फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे आइलैंड में असेसमेंट 7 वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स। तो शुरू करते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट्स जैसे हैंडहेल्ड डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है? iOS। स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? WPA3। कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? iCloud ड्राइव। ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कनेक्शन स्थापित करने के लिए। एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? हेल्थ एवं एक्टिविटी मॉनिटरिंग। वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? IEEE। निम्नलिखित में से कौन सा हैंडहेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? स्मार्टफोन। हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? फाइल शेयरिंग। वाईफाई का विस्तार होगा वायरलेस फिडेलिटी। अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोत का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिभाषित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जीपीएस कनेक्शन। एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या है? 50 मीटर्स। ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है TDT TDMA। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना। ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर क्या है? 2 Mbps। जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट। कौन से वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? WPS। किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? 5 गीगाहर्ट्ज। कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति नियंत्रित करने की अनुमति देती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। ब्लूटूथ क्या है? कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक। ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? टच स्क्रीन। हैंडहेल्ड डिवाइस क्या है? एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।
ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में क्या है? 50 मीटर्स। किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक्सन/जाप हार्टसन। एप्पल आईओएस उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? सिरी। वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज एवं 5 गीगाहर्ट्ज। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हमने कवर किया आइलैंड में असेसमेंट 7 वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।